तो क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 समय संख्या स्वाध्याय 1.1 पे हम चल रहे थे। उसमें पहले के 4 सवाल हम कर चुके हैं। आज 5वें से शुरू करेंगे। तो देखते हैं 5वां सवाल क्या है। पहले लिख दिया है मैंने पहले से इसको यहाँ पे। 5वां सवाल है, નીચે આપેલ ગુણાકારની ક્રિયામાં કયા ગુણધર્મનો उपयोग થાય છે તે જણાવો। बराबर। तो इसमें क्या है, 3 गुणाकार दिए हुए हैं ऐसे, और इसमें कौन से नियम का इस्तेमाल हुआ ये सिर्फ हमें बताना है। बराबर। पहला देखो, पहला है -4/5 into 1 equal to 1 into -4/5 equal to -4/5। -4/5 का गुणाकार 1 से किया तो भी जवाब -4/5 मिल रहा है। बराबर। 4 का 4 और माइनस और नीचे 5। बराबर। इसी तरह इसका अगर उल्टा भी किया कि 1 का गुणाकार -4/5 से करें तो भी हमें -4/5 ही मिलेगा। मतलब 1 से गुणाकार करने में दोनों में कोई भी जवाब में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 4/5 का 4/5 ही रहता है, -4/5 का -4/5 ही रहता है। तो यहाँ पे 1 से गुणाकार करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे किसी भी नंबर का 1 से गुणाकार करो तो वो ऐसे ही रहेगा, वो नंबर में कोई बदल नहीं होगा। तो यहाँ पे यही नियम है कि एक जो है वो एकदम तटस्थ नंबर है। गुणाकार की बात अगर करें, गुणाकार में किसी भी नंबर को 1 से गुणाकार कर ले तो 1 उसमें कोई बदल नहीं करेगा। गुणाकार करने पर वो वही रहेगा नंबर। तो यही नियम हमें यहाँ पे लिखना है कि एक गुणाकार માટે તટસ્થ घटक छे। बराबर। मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर को 1 से गुणाकार करो वो नंबर वही रहेगा। 1 से गुणाकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एक को तटस्थ बोला जाता है कहां पे, जब गुणाकार की बात हो रही हो तब। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे -13/17 into -2/7। ओके, तो उसके बराबर क्या है, -2/7 को यहाँ पहले लिख दिया, -30/17 को बाद में लिखा, क्रम को बदला। बराबर। पहले इसको लिखा और बाद में इसको लिखा। मतलब यहाँ पहले इसका गुणाकार इससे किया और यहाँ पे इसका गुणाकार इससे किया, तो बीच में बराबर है, मतलब दोनों का जवाब बराबर रहेगा। ऐसे हम क्रम का नियम पढ़े थे, याद हो तो a गुना भी करो या b गुना ही करो जवाब a ही रहता है। तो यहाँ पे वही नंबर वही गुणधर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो लिख देंगे यहाँ पे गुणाकार में क्रम का नियम। बराबर। क्रम बदला है या क्रम का गुणधर्म लिखो। ओके, गुणाकार માટે क्रमનો गुणधर्म। अब नीचे है -19/29 into 29/-19 equal to 1। देखो 29 कट जाएंगे, -19 में कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखो दोनों व्यस्त संख्या है, ये -19/29 और 29/-19 उल्टा पुल्टा है। ये इसकी व्यस्त संख्या है, दोनों का गुणाकार 1 हो रहा है। तो व्यस्त संख्याओं के बारे में जो पढ़े थे वही यहाँ पे है। व्यस्त संख्याओं के बारे में क्या पढ़े थे कि व्यस्त संख्या वो कहलाती है जो दो नंबर का गुणाकार अगर हम करें तो उसका गुणाकार 1 मिले। ऐसे दो नंबर जिनका गुणाकार 1 मिले उनको हम व्यस्त संख्या कहते हैं। और यहाँ पे दो व्यस्त संख्या और उनका गुणाकार 1 हो रहा है, तो यही व्यस्त का यहाँ पे गुणधर्म यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी लिख लेंगे क्या नियम है, यहाँ पे व्यस्त संख्या गुणाकार 1 થાય। बराबर। दो व्यस्त संख्याओं का गुणाकार हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे नियम लगा हुआ है। ये लिख लो पहले, फिर इसको साफ करके दूसरा सवाल लिखते हैं। लिख लिया होगा तो हम इसको मिटा देते हैं। छठा सवाल देखो। छठा सवाल क्या था कि -30/7 है, उसको
13/6 है उसको -16/7 व्यस्त बटे 13/6 को -16/7 उसका व्यस्त करके यहाँ पे गुणाकार करना है बराबर। तो पहले क्या करेंगे, इसका व्यस्त निकालना है, इसका गुणाकार इसके व्यस्त से करना है बराबर। तो इसका व्यस्त निकाल लेंगे, व्यस्त में क्या करेंगे, चिन्हों को नहीं बदलना है, जो नीचे है उस नंबर को ऊपर लेना है और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले लेना है बराबर। अब 13/6 उसका गुणाकार किससे करना है, इसे करना है, इसे करना है, यानी इसका व्यस्त वो भी लिखते हैं -16/7 ओके। 13/6 में गुणाकार 7/-16 जो क्या है इसका व्यस्त है उससे करना है। 13/6 लिखते हैं पहले इनटू -16/7 जी ये नंबर 7/-16 बराबर। 13 का गुणाकार 7 से करो, 13 × 7 91 होगा 91 और 16 का गुना 6 करो तो वो होगा माइनस, पहले को आएगा 16 × 6 -96 बराबर। तो यहाँ पे इसका आंसर है, फिर से समझो इसका गुणाकार इसके व्यस्त से करना है। तो पहले इसका व्यस्त निकाला 7/-16, 7/-16 इसका और इसका गुणाकार करना है, यानी 13/6 उसका गुणाकार 7/-16 जो कि इसका व्यस्त है उससे यहाँ पे गुणाकार किया। 13/6 × 7/-16 13 × 7 91 होगा यहाँ पे और 16 × 6 -96 होगा बराबर। इससे भी लिख लो। सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल मैंने पहले से लिख दिया है 1/3 गुणा ब्रैकेट के अंदर 6 × 4/3 उसको 1/3 × 6 ब्रैकेट × 4/3 इस तरीके से अगर करना है तो कौन सा नियम इस्तेमाल में होगा। मतलब ये तीन नंबरों का गुणाकार है तो पहले इन दोनों का करो उसके बाद इसका करो। इसको अगर एक अलग तरीके से करना है कि मुझे पहले इन दोनों का करना है और जो जवाब आए उसका गुणाकार इससे करना है, तो इसके लिए मुझे कौन सा नियम इस्तेमाल करना होगा। तो हम ऐसे पढ़े थे कि अगर तीन नंबरों का गुणाकार हो या तीन से ज्यादा भी हो तो ऐसे हम ग्रुप बना सकते हैं, जैसे पहले एक 2 का कर लो और फिर जो जवाब है उसका इससे करो, या ये भी कर सकता हूँ कि पहले इन दोनों का करो फिर जो जवाब आए उसका इससे गुणाकार करो। इसको हमने जूथ नियम बोला था ओके। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखो ये तीन नंबर गुणाकार में है तो पहले इन दोनों का एक ग्रुप बन रहा है जूथ और फिर उसका गुणाकार इससे हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है इसको मुझे इस तरीके से करना है कि पहले इन दोनों का करना है और जो जवाब आए उसका मुझे इसके साथ करना है। तो यहाँ पे जूथ का नियम, जूथ का जो गुणधर्म है उसका इस्तेमाल करके मैं ये कर सकता हूँ। तो बस आंसर ही लिखना है यहाँ पे गुणाकार बटे जूथ ना गुणधर्म ની મદદથી કરી શકાય ओके। ये इसका जवाब। अब उसके बाद 8वां सवाल में मैंने पहले से यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे क्या बोला है हमें दो नंबर दिए गए तो समूह संख्या अलग अलग बोली गई है 8/9 है और -1/8 है। ये दोनों एक दूसरे के व्यस्त है या नहीं चेक करो और बताओ कि अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है बराबर। तो पहले चेक करते हैं व्यस्त संख्याओं की क्या शर्त थी, दो संख्याओं के व्यस्त होने के लिए क्या शर्त हमने पढ़ी है। तो हमने सीधा सीधा पढ़ा है कि अगर दो नंबरों का गुणाकार करने पर हमें जवाब में एक मिले
तो वो संख्या व्यस्त कहलाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो व्यस्त नहीं है। तो हम दोनों का गुणाकार करके देख लेते हैं कि व्यस्त है या नहीं, 1 मिल रहा है या नहीं। तो 8 into 8/9 into -1 और 1/8। ओके, तो अब 8/9 तो वैसे ही रहेगा। इसका हमें शुद्ध पूर्णांक जो पहले कर चुके हैं, हम इसको पहले कैसे करते थे, इसका भागाकार इससे करते थे और फिर जो जवाब है उसमें इसको जोड़ देते थे। जैसे 8 गुना 1 8 और 8 में 1 जोड़ो तो 9, 8 एक 8, 8 में 1 जोड़ो तो 9, तो उत्तर रहेगा 9 और नीचे क्या रहेगा 8 और ये माइनस भी रहेगा इसके साथ बराबर। माइनस से तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा, 8 8 भागाकार में निकल जाएंगे, 9 और 9 भी भागाकार में निकल जाएंगे। यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 1, लेकिन कैसा मिलेगा माइनस में। तो मिल रहा है बराबर, दो संख्याओं का गुणाकार 1 मिलना चाहिए और यहाँ पे मिल भी रहा है। लेकिन हमें बोला था 1 मिलना चाहिए, -1 नहीं। यहाँ पे -1 मिल रहा है, -1 भी नहीं चलेगा, 1 ही चलेगा। दो संख्याओं का गुणाकार 1 होना चाहिए, ना कि -1 बराबर। तो यहाँ पे ये दोनों व्यस्त नहीं है। तो बनने संख्या उसका जो रीजन है वो वजह है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। बनने संख्या को गुणाकार 1 तो 9 होगी। बनने एक दूसरी व्यस्त ये इसको लिख लो। अभी पॉज करके लिख लो। अभी ये जो 8वां सवाल हो चुका है उसके बाद 9वां यहीं पे कर लेते हैं, बिल्कुल इसी की तरह है। नौवें सवाल में हमें पूछा है कि 0.3 અને 3 and 1 ये दोनों बराबर, ये दोनों नंबर एक दूसरे के व्यस्त है या नहीं, तो रीजन के साथ वजह के साथ बताओ। तो दोनों के व्यस्त होने के लिए एक ही शर्त है कि दोनों का गुणाकार 1 होना चाहिए। तो दोनों का गुणाकार करते हैं 0.3 into 3 and 1। ओके, पॉइंट निकालने के लिए ये भी पहले सीख चुके हैं। पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, नीचे 10 लगाना होगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 लगाना होगा और यहाँ पे इसको सिंपल भी करते हैं। 3 गुना 3 करें तो 3 गुना 3 9 और उसके पहले 1 जोड़ 3 गुना 3 9 9 और 1 10 नीचे क्या आएगा 3 ही आएगा बराबर। अब देखो 3/10 और 10/10 एक दूसरे की व्यस्त है ना, उल्टा सुल्टी 3 3 जाएंगे 10 10 जाएंगे, मुझे बचेगा 6 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो गुणाकार 1 आ रहा है, दोनों नंबरों का गुणाकार करने पर हमें जवाब में 1 मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे की व्यस्त है। बनने संख्या गुणाकार 1 થાય છે માટે બંને એકબીજાના વ્યસ્ત છે। ओके, सवाल जवाब लिख रहे हैं, उसके सवाल हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। तो ये 10वां सवाल है, यहाँ पे 3 सवाल है, 3 का सिर्फ एक ही नंबर में जवाब देना है। पहला
એવી સમય સંખ્યા જેનો વ્યસ્ત ન હોય मतलब हर किसी का ऐसे व्यस्त मिलता है जैसे 5 का व्यस्त 1/5 बराबर 3/2 का 2/3 मिलेगा बराबर हर नंबर का एक ऐसा व्यस्त मिलता है पर ऐसा कोई नंबर है ऐसे समय संख्या में जिसका व्यस्त ही ना मिले तो हाँ है वो 0 है। 0 का व्यस्त क्या लिखेंगे नहीं है तो एक मान लें तो इसका व्यस्त क्या होगा एक ऊपर जाएगा और 0 नीचे बराबर इसका व्यस्त ये बनना चाहिए लेकिन समय संख्याओं के बारे में ही हमने पढ़ा था कि यहाँ पे नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए ऐसी समय संख्या ऐसी होती है जिसमें कभी नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता ऐसा हो ही नहीं सकता तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका व्यस्त हमें नहीं मिल सकता कभी नहीं मिल सकता तो यहाँ पे लिखेंगे ये भी एक समय संख्या जेनो व्यस्त ना हो तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कभी हमें व्यस्त नहीं मिलता। दूसरा सवाल है ये भी समय संख्या जे तेना व्यस्त ने समान हो ऐसे दो नंबर ये पहले शायद लिख चुके हैं ये भी समय संख्या जे तेना व्यस्त ने समान हो तो एक का व्यस्त क्या करेंगे एक का एक ही होगा ना एक भाग्या एक तो इसका व्यस्त क्या होगा ऊपर नीचे एक भाग्या एक ही होगा बराबर तो एक और दूसरा ये माइनस दो नंबर है अगर माइनस करते हैं तो इसका अगर व्यस्त करें तो ये नीचे माइनस चला जाएगा तो माइनस फाइनली तो आगे ही आएगा बराबर दोनों नंबर एक ही होंगे ऐसे -1/1 उसका 1/-1 दोनों -1 ही उनका आंसर फाइनल आएगा तो एक और उसके अलावा दूसरा ये ऐसा नंबर है -1 ये दोनों उसके व्यस्त है मतलब एक का व्यस्त एक ही होगा और -1 का व्यस्त जो है वो -1 ही होगा। तीसरा और आखिरी सवाल ऐसी समूह संख्या जो तेनी विरोधी संख्या ने समान हो अब विरोधी संख्या क्या थी जो दो नंबरों का प्लस करे तो 0 हो तो 5 का विरोधी होता था -5 तो 0 बनता है -3 का विरोधी बनता था +3 जो 0 बनता था तो ऐसा भी कोई नंबर है जिसमें हमें ऐसे प्लस माइनस ही ना करना पड़े उन दोनों का सरवाड़ा 0 ऑलरेडी हो जाए तो ऐसा जो एक ही नंबर है 0 बराबर 0 प्लस लिखो या माइनस लिखो या दोनों को प्लस लिखो बराबर प्लस माइनस से उसको फर्क नहीं पड़ेगा उसको उसी के अंदर जोड़ो तो जवाब 0 होगा या माइनस भी करो दोनों तो जवाब 0 होगा तो 0 एक ऐसा नंबर है जो खुद का ही व्यस्त हो खुद का विरोधी है 0 समय संख्या उसका विरोधी भी 0 ही होगा बराबर विरोधी संख्या उसकी भी 0 होगी बराबर तो ये 3 सवाल है और उसके बाद 6 ब्रैकेट है 6 खाली जगह है पहले मैं लिख लेता हूं पहले इसको कर लो 11वां सवाल खाली जगह भरिए बराबर खाली जगह भरो पहला सवाल है शून्य नो व्यस्त अभी आगे के ही सवाल में हमने देखा कि शून्य का व्यस्त हमें नहीं मिल सकता शून्य का व्यस्त है ही नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य नो व्यस्त अव्याख्या ओके नहीं है ही नहीं उसकी व्याख्या ही नहीं दी गई है तो उस हिसाब से वो हुआ अव्याख्या। दूसरा जो सवाल है संख्याओं खाली जगह અને ખાલી જગ્યા संख्याओं પોતાના વ્યસ્ત છે मतलब ऐसे दो नंबर है जो एक खुद ही अपने व्यस्त है ये भी हम आगे पहले कर ही चुके 1 અને -1 बराबर संख्या 1 અને -1 પોતાના व्यस्त છે एक का व्यस्त निकालो तो एक ही मिलेगा -1 का व्यस्त निकालो तो -1 ही मिलेगा वो खुद ही के व्यस्त है। तीसरा सवाल -5 का व्यस्त ये तो हमें करना था -5 कुछ नहीं है नीचे एक समझा उसका उल्टा किया तो 1/-5 ओके तो -5 नो व्यस्त 1/-5 इसी तरह 1/x तो 1/x सिर्फ x के नीचे एक होगा लेकिन एक को हम लिखेंगे नहीं 1/x का x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा नीचे 1 को नहीं लिखते ऐसे બે સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર હંમેશા ખાલી જગ્યા જ હોય दो समय संख्याओं का गुणाकार करो तो हमें और समय संख्या ही मिलेगी ना कि कोई प्राकृतिक से प्राकृतिक में से ही नहीं मिलेगी या ना से वो इंटीजर्स पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या में से ही नहीं मिलेगी समय
वो आगे की क्लास में होगा। तो दो सममेय संख्या का गुणाकार करने से सममेय ही मिलेगा, असममेय नहीं मिलेगा। बराबर। छठा, धन सममेय संख्या व्यस्त संख्या, जैसे यहाँ पे बराबर माइनस का हमने देखा, -5 का व्यस्त माइनस ही आया, बराबर। उसका जवाब उसमें माइनस का माइनस ही रहता है। जैसे यहाँ प्लस x था तो यहाँ पे प्लस ही रहा। व्यस्त करने में हम उसकी साइन को चेंज नहीं करते, प्लस का प्लस ही रहने देते हैं, माइनस का माइनस ही रहने देते हैं। तो धन सममेय संख्या का अगर व्यस्त निकालता हूं तो वो क्या होगा, धन ही रहेगा, धन सममेय। तो ये 11वां सवाल था, उसमें 6 खाली जगह भरनी थी, ये उसके जवाब। अब ये आखिरी सवाल था इस स्वाध्याय में, इसके बाद इस स्वाध्याय